बार फिर एक हव्वा की बेटी क्यों आखिर जुल्म तशद्दुद का शिकार बना दी गई। खानेवाल के इलाके में होने वाली एक दिलसोज दास्तान। बच्ची के साथ भी बहुत ज्यादती हुई है, बहुत दरिंदगी की है उन्होंने। इन मुलजिमान को सख्त सजा देनी चाहिए। 2 अप्रैल 2018 नवाज शहर पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला खानेवाल। FIR नंबर 25/18 बजुर्म जेर दफा 392, 365B, 376 और 780A के तहत दर्ज की गई। बशमूल जिमनी नंबर 1 और 27 के तहत मुद्दई अल्ताफ हुसैन वल्द महर शेर ने ये FIR दर्ज करवाई। नाजरीन, खानेवाल की तहसील कबीरवाला के पुलिस स्टेशन नवाज शहर की हुदूद में सरजद होने वाला ये एक ऐसा वक़ुआ है कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। एक सुबह तकरीबन 8:30 सब कुछ बिल्कुल चैन सुकून में गुजर रहा था। बच्चियों के स्कूल जाने वाली इस गाड़ी को इसी तरह दरमियान में आकर अचानक रोक लिया गया। खुदा भारत करे इन लोगों को कि आखिर किन्हें लूटने चले आए हैं। नाजरीन, इन जराइम पेशा नासिर के हाथ जो मालो असबाब लगा उसे कब्जे में लेते चले गए। इसी दरमियान एक लुटेरे ने नहीं मालूम दूसरे के कान में क्या कुछ कहा। इसके बाद तो जैसे हठधर्मी और दीदा दिलेरी की इंतहा हो गई। इसके बाद यूं ही गाड़ी के दोनों दरवाजों को सख्ती के साथ बांधा जाने लगा। ताकि कोई भाग दौड़ न कर पाए। ये टीचर बेचारी इसी तरह इल्तिजाएं करती रह गई। मगर ये कुछ समझने की कैफियत में ही न थे। और देखते ही देखते ये दोनों अफराद इस मासूम बच्ची को अपने हमराह लेकर फरार हो गए। और इस जाने बर्बादियों की तफसीलात फराहम की जा रही थी। इस वैन में मौजूद ये सब एक ही बात कह रहे थे कि किसी तरह उस मासूम बच्ची को बचा लो।
होने वाले इस वक़्वे के दरमियान ही हर जानिब कानून के एहलकारों की जानिब से नाकाबंदी शुरू कर दी गई ताकि लुटेरे ज्यादा दूर न जा पाएं। और इधर इस जानिब खेतों खलियानों को अबूर करते हुए जालिम लुटेरे अगवाकार इस मोड़ पर आकर रुक गए। इन कमबख्त जराइम पेशा अनासर की हिम्मतों का अंदाजा तो कीजिए। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को कि जो किसी बहन बेटी को तमाशा जानते हैं। इस मासूम बेचारी पर खौफ और हैबत तारी थी। दूसरी जानिब तफ्तीश ये की जा रही थी कि आखिर वो जराइम पेशा अनासर कौन हैं। अपनी मनहूस कार्रवाइयों के साथ ही एक मुलजिम यूं ही खेतों से बरामद हुआ और ये दोनों इसी तरह फरार हो गए। ये बेचारी यूं ही दादो फरियाद की खातिर किसी तरह मंजर पर नमूदार हुई। एक माँ के दिल का चैन, एक बाप की आबरू, नहीं मालूम किन किन मराहिल से गुजर गई। खुदा ऐसी मजबूरियों, बेबसी, लाचारी से तमाम बहन बेटियों को हमेशा महफूज रखे। इन खेतों से निकलती ये खबर पुलिस कंट्रोल तक भी पहुंच गई। और यहां से मौके वारदात की जानिब मौजूद पुलिस टीम को भी फौरन आगाह कर दिया गया। सुबह सवेरे ही ये भयानक खबर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर खानेवाल रिजवान उमर गुंदल तक जा पहुंची। खानेवाल पुलिस के सरबराह ने फौरी तौर पर इंचार्ज सीआईए मेहर सईद को तलब किया। इन्होंने कहना शुरू किया, आपने देखा किस कदर संगीन वाकया सरजद हुआ है कबीरवाला में। सबसे पहले पूरे जिले की पुलिस को यह पैगाम पहुंचा दें कि मुझे मुल्जमान चाहिए हर हाल में, कि आखिर वो कौन से नासूर हैं कि जो बिला खौफ खतर इंसानों की जिंदगियों को तार तार कर रहे हैं। हम
इंसानों को इन जराइम पेश अनासिर के बलबूते पर नहीं छोड़ सकते। और इस मौके पर कुछ अहम तरीन पैगाम दिए जाते रहे। और यहाँ खेतों के कुर्ब जवार में मौजूद अफराद और कानून के एहलकार यकजा होकर मजरूबा को अस्पताल की जानिब ले जा चुके। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। यहाँ मौजूद अफराद से कुछ मालूमात यकजा की जाने लगी। मुख्तलिफ अंदाज से तहकीक और तफ्तीश जारी थी। मगर यहाँ किसी नतीजे पर पहुंचने के कोई इम्कानात वाज़ेह न हुए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने हालात को भांपते हुए जो अहम तरीन बात की वो ये कि जराइम पेश अनासिर अगर इन खेतों खलियानों की जानिब आए हैं तो इनमें से कोई न कोई एक फर्द यहाँ का रहने वाला जरूर होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ये बता रहे थे कि इस गांव में जराइम पेश अनासिर के ताल्लुक को जरूर चेक करना चाहिए। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम रिपोर्ट कर रहे हैं खानेवाल के इलाके कबीरवाला में होने वाला एक अंदोहनाक वाकया कि जहां एक हव्वा की मासूम सी बेटी जुल्म और बर्बरियत का शिकार बना दी गई। बच्चों के स्कूल वैन को लूटने के दरमियान ये वक़ुआ शुरू हुआ। इधर डीपीओ ऑफिस में आईटी डिपार्टमेंट और इंचार्ज सीआईए किसी ऐसी मंजिल की तलाश में थे कि जहां से कोई रास्ता बरामद हो जाए। जदीद दौर में मिलने वाली अहम तरीन सहूलियात के पेश नजर यहाँ खोज ये जारी थी कि मिलने वाली पॉइंटेड लोकेशन लुटने वाली स्कूल वैन से लेकर खेतों के दरमियान तक जा पहुंची तो आखिर वो कौन है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और बस यहाँ यही तफसीलात तलाश की जा रही थी। यहाँ पहुंचने के बाद इस घर को इसी तरह चारों जानिब से घेरा जाने लगा। अंदर मौजूद किसी को यह गुमान भी न हुआ कि कानून के एहलकार इनके सरों तक आ पहुंचे। और इसी तरह एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया।
नाजरीन, यहाँ से बरामद होने वाला माल मसरूका लुटने वाली स्कूल वैन की निशानदेही अगर करने तुम इसको लगा। बुलाया, कोई चालाकी की, तुम्हारी तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। नाजरीन, एक लम्हा भी जाया किए बगैर कानून के एहलकार दूसरे मुल्जिम के बारे में बास पुर्स करने लगे और इसी तरह दूसरे मुल्जिम से राबिता कायम करवा दिया गया। ये हाँ, ये क्या? ये ये ना, और अगले मरहले में इसी तरह इस मोस्ट वांटेड को हिरासत में ले लिया गया। कानून के एहलकार मुकम्मल मालूमात यकजा करते रहे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सजाद। नहायत ही घटिया आदमी हो। क्या समझते तुम कि इतना घिनौना फेल करके तुम आजाद घूमते रहोगे? सर नहीं किया। नहीं किया? निकाल अंदर इसके। कितने घटिया आदमी हो तुम? तुम तो दरिंदे हो बगैर। तुम्हें पता क्या किया तुमने? सर गलती हो। क्या गलती होगी? ये काबिल माफी है गलती? मेरा बस चले तुम्हारे टुकड़े करके चीलों को फेंक दूं। कितने कमीने आदमी हो तुम? बताओ, बता दो उसका क्या नाम है? बताओ नाम। मोहम्मद सजाद। इसकी वालिद का नाम बताओ। मोहम्मद रमजान। बड़ा नाम रोशन किया है बाप का। सर हराज। ठीक है, इसके ऐसे चढ़ा के रखना, इसके मुंह पे निकाब, इसकी शनाख्त प्लेट करानी है और ये कहीं ऐसे इसको दिखाए ना, कोई कमी नहीं आनी चाहिए इस केस में। इसको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। इस दरिंदे ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सर माफ कर। माफ कर दो, तुम्हारा जुर्म है काबिल माफी। तुम्हारे घर में बहन है, गलती हो गई। बेटी है तुम्हारी। अब कमीनी आदमी, इससे पहले कितनी वारदातें की नहीं की। और पिछले साल जो वारदात की थी? सर एक मोटरसाइकिल छीना था। एक मोटरसाइकिल छीना था। फिर उसके बाद क्या किया था? उसको फायर मारा था उस आदमी को। फायर मारा था। और तुम्हें भी फायर मारे कोई, फिर तुम्हें पता चले कैसे डर लगता है। दबाव इंसानियत के नाम पे। सर गलती हो गई। इतना कमीना आदमी अपने इलाके के लोगों को लूटता भी है, इससे भी लूटने लग गया, जान भी निकालता है, फायर भी मारता है। सर अंदर नहीं हो। तुमसे घटिया आदमी मैंने नहीं देखा इतनी जमीन पे, इतनी फूल की स्टूडेंट। और तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया? तुम समझते रहे कि सारी जिंदगी तुम आजाद दंदनाते फिरते रहोगे। यहाँ कानून नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ की एजेंसियां, यहाँ की पुलिस इतनी कमजोर है, तुम जैसे कमीने को हम ढूंढेंगे नहीं। कितने लोग थे तुम? दो। वो मोटरसाइकिल किधर है? घर। और असला किधर है तुम्हारा? वो भी घर। वो भी घर है, असला भी घर है, मोटरसाइकिल भी घर है। और ये जो वारदात जो तुम लड़की को ले गए थे, ये वाला मोटरसाइकिल किधर है? दूसरे साथी के पास। दूसरे साथी के पास है। और वारदात भी की तुमने? एक और की थी। ये वारदात कैसे की थी तुमने? सर वो कई डब्बा आ रहा था, उसको रोका। फिर उनसे मोबाइल छीने, पैसे छीने। इसके अलावा कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया इसके अलावा। वो जो बच्ची थी उसको कौन ले गया था? कुछ जिन उठा के ले गए थे? सफदर, ये बहुत कमीना आदमी है, ऐसे नहीं मानेगा। सही सही जगह दस। इसको जरा ड्राइंग रूम की सैर कराओ ना। और जो गल पूछ रहे ना सही सही दस। बता। सर बच्ची को उतारा था। फिर क्या किया था? उसके साथ ज्यादती की। तो गुलीज आदमी है, तुम इंसान ही नहीं हो, तुम तो भेड़ी हो वगैरह। तुम्हारी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करेगा फिर क्या होगा? तुम्हें पता है जो मेरी कंडीशन हो रही है, मैं भी बेटी का बाप हूँ। बगैर ताली मैं तुम्हारे टुकड़े कर देता। अगर तुम मेरे हाथ में बांधे होते ना,
मैं तुम्हें चौक पे खड़ा करके शूट करता तुम जैसे गंदे आदमी को। तुम हो ही इस काबिल कि तुम्हें कत्ल किया जाए चौक पे, सरेआम फांसी होनी चाहिए तुम्हें। बच्ची किधर छोड़ी फिर तुमने? उसी जगह जहाँ उसके साथ ज्यादती की थी। कहाँ ले गए थे उसको वहां से? बाग में ले गए थे। किस चीज का बाग था? हाँ माँ। तुम्हें जरा बराबर शर्म नहीं आई उस फूल की बच्ची की जिंदगी खराब करते हुए, उसकी इज्जत से खेलते हुए? सर उस वक्त बस ज़हन थोड़ा सा खराब हो गया था। क्या खराब हो गया? सर आइंदा ऐसा नहीं। आइंदा तुम बच्चों के बाहर आओगे तो फिर ऐसा करोगे ना? सर माफ। तुम्हें इंशाल्लाह इबरतनाक सजा मिलेगी। बच्ची के साथ भी बहुत ज्यादती हुई है, बहुत दरिंदगी की है उन्होंने, बहुत जालिम लोग थे। मैं भी बेटियों वाला हूँ, बेटियाँ हैं मेरी भी, और मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास है। उनको जुर्म को कड़ी से कड़ी सज़ा दी है, जितनी हो सके मेरे लिए वो बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने इतना जुल्म किया है, बहुत ज़्यादती की है उन्होंने बच्ची के साथ। 7वीं क्लास की बच्ची थी, कम उम्र बच्ची थी, उन्होंने बहुत ही जुल्माना उसके साथ सलूक। क्या नाम है तुम्हारा? सही बकवास करो। सही बता सर। तारिक जी सर। वालिद का क्या नाम है? गुल मोहम्मद। कौम क्या तुम्हारी? राज। काम क्या करते हो? काश्तकार। तुम्हें पता है तुम्हें क्यों आए हो तुम यहाँ? नहीं सर। नहीं पता? नहीं सर। सबसे बताओ इसको। क्या किया था तुमने? डकैती की थी क्या डकैती की थी? मोटरसाइकिल से। नहीं वो नहीं, वो जो उस दिन वाली बताओ, जो सिद्धार्थ के साथ मिलके दिन को की थी। सर वो उसी ने की थी। उसी ने की थी? जी सर। तुम साथ नहीं थे? साथ तो थे लेकिन सब कुछ उसी ने किया। अच्छा, साथ मिलके क्या किया था फिर? उसने कहा था कि लड़की अगवा करनी है। और क्या किया था? उसको ले गए थे एक बाग में सर। पहले क्या किया था जब शुरू से सुनाओ सारी बात। घर से आए थे पहले फिर मोटरसाइकिल पर, और वहाँ एक कैरी डब्बे को रोका था। फिर क्या छीना था उनसे? उनसे मोबाइल, पैसे। उसके बाद उस लड़की को उतारा और अपने मोटरसाइकिल पर ले गए। कहाँ लेके गए थे उसको? खत्ती चौर बाग में। किस चीज का बाग था? आम का बाग। तुम्हें मौत याद नहीं आई? तुम्हें आदमी सर उसने किया था जो भी किया। तुमने कुछ भी नहीं किया था? नहीं सर, मैं तो बाहर था बाग। कितना अच्छा होता तुम अगर उसको ही फैर मार देते। बस सर उसके साथ था, दोस्त था, कैसे मारते। ये दोस्त था, इसको दोस्ती कहते हैं। तुम उसके साथ थे, उसके साथी थे, तुम उसके जुर्म में बराबर के शरीक हो, तुम खुद एक गुनहगार हो। नाकाबिले माफी जुर्म किया तुम लोगों ने। तुमने एक हंसती खेलती कली को मसल दिया है। तुमने क्या सोचा था कि वो गरीब घर की है, उसका कोई बाप नहीं, उसका भाई नहीं? नहीं सर तो मैं हूं उसका भाई, मैं हूं उसका बाप। तुम्हें इबरतनाक सजा मिलेगी इंशाल्लाह। सर गलती हो गई सर। माफी तुम्हें नहीं मिल सकती। तुम जैसे हो ही तुम नाकाबिले माफी, आइंदा नहीं करें। नासूर हो माशरे का। यहाँ हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेश आनासर के लिए सख्त तरीन सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है, ताकि ये दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाएं।